नमस्कार, मानस मिश्रा वर्ल्ड न्यूज नेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। खबर है राहुल गांधी पर, और वो राहुल गांधी जो 2017 में उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के साथ मिलकर के योगी आदित्यनाथ के सामने चुनाव लड़ा था। और बुआ मतलब बबुआ और जो है ये दो लड़कों की जोड़ी जो थी वो 2017 में मिल करके एक दूसरे के साथ चुनाव लड़े थे। ये मैं क्यों कह रहा हूं, इस बात को याद दिला रहा हूं, अभी आपको आगे पता चल जाएगा। क्योंकि राहुल गांधी जो हैं वो क्या ट्रेटर हैं। क्यों ट्रेटर मैं बता रहा हूं, आपको बता रहा हूं क्योंकि क्या राहुल गांधी गद्दार हैं। क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये राहुल गांधी ने संसद परिसर के मकर गेट पर, यानी जो संसद परिसर का मुख्य गेट है वहां पर यह पूरा वाकया हुआ। और मैंने उत्तर प्रदेश से इस मामले को क्यों जोड़ा, क्या है पूरा प्रकरण, आपको दिखाऊंगा। अनुरोध करते हैं कि इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपकी राय प्रतिक्रिया आनी चाहिए और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। मामला है संसद का शीत का जो बजट सत्र चल रहा है। बजट सत्र के दौरान राहुल गांधी जिस प्रकार से एक किताब को लेकर हो हल्ला मचा दिया पूरे देश भर में, और उस झूठे किताब को लेकर के ये बवंडर जो मचा, उस सबके बीच में राहुल गांधी मकर गेट के द्वार पर सीढ़ियों पर बैठे हुए थे, जहां उनके लोग 8 10 15 20 लोग, क्योंकि राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन है, वो लोग बैठे होते हैं। सामने केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू आ रहे होते हैं। राहुल गांधी उनको देखते हैं और दूर से ही कहते हैं, वो देखो गद्दार आ रहा है। राहुल गांधी कहते हैं क्या, वो देखो गद्दार आ रहा है। और कहते हैं ये हमारी पार्टी से भाग कर गया था और फिर वापस हमारे पास आएगा, ये गद्दार है, ट्रेटर। और ये कहकर राहुल गांधी उसको तंज कसते हुए हाथ मिलाने के लिए बढ़ते हैं। और देखिए, सत्ता पक्ष में रहने के बावजूद भी रवनीत सिंह बिट्टू क्या करते हैं, वो चुपचाप केवल राहुल गांधी को चुप कराते हुए आगे निकल जाते हैं और राहुल गांधी के लोग मिलकर ठहाके लगाते हैं। यह वाकया जब हुआ है तो मैं आपको उत्तर प्रदेश क्यों जोड़ रहा हूं, बता रहा हूं आपको। यह वाकया आता है और आप सभी, राहुल गांधी की उम्र 55 साल की है। 55 साल की उम्र में व्यक्ति घर घरौना नहीं खेलता है। यह घर घरौना वाली कहानी है ना, बच्चे जो खेलते थे कि वहां पर सीढ़ियों पर बैठ करके हा ठिट्टी चल रही है और हा ठिट्टी के समय केंद्रीय मंत्री वहां से गुजरता है। मामला यह है कि रवनीत सिंह बिट्टू पहले कांग्रेस में थे, कांग्रेस छोड़ करके ये बीजेपी में चले गए। और ये आज की कहानी नहीं रही है, ये कहानी आदि की है। लोग पार्टी छोड़ते हैं, एक पार्टी से दूसरे पार्टी में जाते हैं, बीजेपी से कांग्रेस, कांग्रेस से बीजेपी, टीएमसी, आरजेडी, जेडीयू, कहीं से कोई भी जा सकता है। इसमें कोई किसी को गद्दार या चोर या डकैत कभी नहीं कहता। यह प्रक्रिया है और हर जगह होती है। अब 55 वर्ष के राहुल गांधी, हम और आप ये कहें अरे छोड़ो, वो तो उसके बारे में क्या बात कर, उसके बाद तो बच्चा है, ये है वो। जो लोग ये कहते हैं वो बच्चा है, मुझे ऐसे लोगों पर शर्म आती है कि जो लोग उसे बच्चा कहते हैं। अरे बच्चा है तो घर में रहे ना मां के साथ। लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ पार्लियामेंट है। हिंदुस्तान के 140 करोड़ देशवासियों का विपक्ष का नेता है, प्रधानमंत्री के बाद उसकी पद आता है, और आप कह रहे हो कि बच्चा है, कुछ भी कह रहा, उसे छोड़ दो। बच्चा इस तरह की हरकतें करेगा जिसको किसी को व्यक्ति को मतलब इस तरह से वो उस पर खड़ा होकर के सीधे कहेगा गद्दार जा रहा है। अब राहुल गांधी को अगर कोई गद्दार कहे तो गलत नहीं है। आपने 2017 का चुनाव लड़ा अखिलेश यादव के साथ उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का रथ रोकने के लिए, और फिर क्या हुआ, आपने क्या किया, चुनाव खत्म हुए, दोनों का प्यार जो था वो तकरार में बदल गया। जो प्यार था, यानी कि गद्दारी आपने वहां पर भी की, आपने वहां पर भी गद्दारी की।
दिल्ली में आपने आम आदमी पार्टी के साथ समझौता किया और एक साथ चुनाव लड़े दिल्ली के चुनाव में, और हरियाणा में आपसे आम आदमी पार्टी बात करती रहेगी, आप फोन नहीं उठाए। कौन गद्दार है भाई? मैं इसलिए गद्दार कर रहा हूं, ये राजनीतिक दलों का हमेशा से रहा है कि एक राज्य में करते हैं, कहीं करते हैं, कहीं कोई किसी दल में शामिल हो गया। कतई भी ये गद्दारी, जिसे गद्दारी नहीं कहा जा सकता, लेकिन राहुल गांधी की भाषा में गद्दारी है। आपके खानदान के लोग कश्मीर का मुद्दा ले जाकर यूनाइटेड नेशन में लेकर गए नेहरू। क्या ये गद्दारी नहीं थी? क्या अक्साई चीन पर हमारी जमीनों को चाइना को दे डाला, क्या ये गद्दारी नहीं थी? सवाल बड़ा है और इस सवाल का जवाब आप सभी भी कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि आखिरकार राहुल गांधी किसी भी व्यक्ति को गद्दार कैसे बोल सकते हैं, ट्रेटर कैसे बोल सकते हैं? इस तरह की जो भाषा है, वो अब ऐसे मामलों में राहुल गांधी को सजा हो तो लोग कहेंगे अरे क्या छोटे मोटे बातों के मामलों में सजा देते हो। मोदी सरनेम है के मामले में राहुल गांधी को 2 साल की सजा हुई है कि हर मोदी जो सरनेम वाला वो चोर है। इसी पे 2 साल सजा हुई थी ना। वहां तो कह सकते, लेकिन यहां तो पर्सनल डिफेमेशन का केस बनता है ना, जहां राहुल गांधी संसद परिसर में सबके सामने कह रहे हैं ट्रेटर ट्रेटर गद्दार। अब इस सवाल का जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि ये सच्चाई हर एक फोन तक पहुंचनी चाहिए। क्या राहुल गांधी बच्चा है? राहुल गांधी गद्दार है? राहुल गांधी पर्सनल इस पर टचअप नहीं दे रहा हूं मैं। जिस प्रकार से राहुल गांधी ने बात की है, मैं उसी चीज को लेकर कर रहा हूं। हर चुनाव दर चुनाव में उत्तर प्रदेश से लेकर हर जगह पर ये लोग इस तरह से करते हैं। हर जगह गठबंधन होता है और ये गठबंधन होना गलत नहीं है, गठबंधन होते हैं, लेकिन आपको तो कोई गद्दार नहीं कहता है।